मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं और जैसे कि हम मोललता मोलैलिटी के न्यूमेरिकल्स को कर रहे हैं, आज के ये जो न्यूमेरिकल है ये हमारा पाठ्य निहित प्रश्न है जो कि 1.4 है। इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है यूरिया NH2CO NH2 के 0.25 मोलर 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो हमें यहां पर यूरिया बोले तो NH2CO NH2 के द्रव्यमान की गणना करनी है, उसको कैलकुलेट करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो देखिए हम यूरिया का द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेटा जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं हम सबसे पहले उनको लिख देते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है मोललता, कहां दे रखा है बेटा 0.25 मोलर जो है वो इस विलयन की मोललता बोले तो मोलैलिटी है। कितनी? 0.25 और यहां पर स्मॉल m, या आप लिख सकते हो यहां पर मोल पर किलोग्राम। अब देखिए यूरिया NH2CO NH2 का द्रव्यमान मास हमें करना है, ज्ञात करना है, सही। इसके बाद देखिए हम NH2CO NH2 का मोलर द्रव्यमान तो निकाल सकते हैं। सर मोलर द्रव्यमान बोले तो मोलर मास या अणु भार मोलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे? बेटा जो हमें कंपाउंड दे रखा है, जो हमें यौगिक दे रखा है, हम उनके परमाणु भार बोले तो एटॉमिक वेट को लिखेंगे, उन सबको ऐड कर देंगे, इससे हमें हमारा मोलर द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। बस ऐसे निकालते हैं मोलर द्रव्यमान। देखिए यूरिया का आप जानते हो NH2CO NH2 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु भार बोले तो एटॉमिक वेट कितना होता है? 14 होता है, लिख दिया आपने 14, सही है। प्लस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लगभग 1 होता है और 2 परमाणु है तो गुणा 2 कर दोगे। प्लस कार्बन आया, फिर 12, फिर देखो कौन है ऑक्सीजन, उसका होता है 16, फिर देखो नाइट्रोजन है उसका होता है 14, फिर कौन है बेटा हाइड्रोजन है उसका लगभग 1 और गुणा 2, क्योंकि यहां पर 2 परमाणु है हाइड्रोजन के, सही है। इन सबको जब आप जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल, यही आपका होगा यूरिया का मोलर द्रव्यमान। अब देखिए यहां पर जो विलायक है वो कौन है? जल। आपको कैसे पता चला सर विलायक जल है? बेटा ये क्या लिखा है? जलीय विलयन। तो जलीय विलयन किसे कहते हैं? जिसमें विलायक H2O हो। भाई जलीय विलयन का मतलब होता है जहां विलायक हमारा सोलवेंट कौन हो? H2O बोले तो जल हो। तो देखिए विलायक H2O का द्रव्यमान 2.5 kg दे रखा है, तो हम यहां लिख देंगे 2.5 किलोग्राम, सही है। तो देखिए अब हम क्या जानते हैं बेटा, हम मोललता को पढ़ा चुके हैं, उसकी डेफिनेशन आपको करा चुके हैं। तो हम जानते हैं सर मोललता मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। क्या फॉर्मूला होता है भाई? मोललता बराबर विलय का भार, विलय कौन है हमारा? NH2CO NH2 का भार या द्रव्यमान अपॉन NH2CO NH2 बोले तो यूरिया का मोलर द्रव्यमान, मोलर मास या अणुभार अपॉन विलायक का द्रव्यमान। अब विलायक कौन है हमारा? जल। तो H2O का द्रव्यमान काय में दे रखा है हमको? किलोग्राम में, सही। अब एक बात याद रखो बहुत अच्छी तरह से। क्या सर? देखिए अगर हमको विलायक बोले तो जो हमारे यहाँ विलायक कौन है? जल है, H2O है। अगर विलायक का द्रव्यमान आपको ग्राम में देता, क्या देता? ग्राम में देता। माना आपको यहाँ पर उसने क्या दे दिया? ग्राम में दे दिया, तो आप बेटा यहाँ पर 1000 लिख देते। ग्राम में देता तो यहाँ 1000 लिख देते, लेकिन हमें दे रखा है क्या उसने? किलोग्राम में, तो हम 1000 नहीं लिखेंगे, सही है। देखिए अब अपने फॉर्मूले को चेक करो कि आपको क्या वैल्यू सब पता हो गई हैं। देखिए मोललता सर 0.25 हैगी। यूरिया का द्रव्यमान सर हमें कैलकुलेट करना है। यूरिया का मोलर द्रव्यमान सर 60 ग्राम पर मोल हमारे पास हैगा। विलायक बोले तो H2O का द्रव्यमान सर 2.5 किलोग्राम हमारे पास हैगा। बस इन सब वैल्यूज को रख दो और अपने आंसर को पालो। आंसर क्या निकालना था? हमें निकालना था आंसर यूरिया का द्रव्यमान। यूरिया के द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं, मास, MAS, क्या कहते हैं? MASS, मास, सही है। मास बोले तो द्रव्यमान। चलिए
अब आप वैल्यू रखना शुरू कर दीजिएगा। मोललता बेटा 0.5 दे रखी है, अरे सॉरी गलती हो गई अभी, क्या 0.25 दे रखी है। हमें यूरिया का द्रव्यमान निकालना है, तो यहां लिखेंगे NH2CONH2 का द्रव्यमान अपॉन यूरिया का मोलर द्रव्यमान कितना बेटा 60 है, आपने लिख दिया 60 अपॉन विलायक कौन है हमारा जल का द्रव्यमान कितना है 2.5 सही है। आइए आगे चलते हैं। अब तुम देखो ये 60 हमारे नीचे उतर जाएंगे और ये इसके मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। देखिए NH2CONH2 का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0.25 इंटू 2.5 इंटू 60। देखो यही हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखो 2.5 इसका पॉइंट हटा सकता हूं मैं और यहां पर 100 लिख सकता हूं, लिख सकते हो सर, इनटू मैं ऐसा कर सकता हूं यहां 10 लिख सकता हूं, यस, इनटू 60। अब क्या हुआ देखो इससे बहुत आसान हो जाएगा, 0 से 0 काट दो आप, सर काट दिया। 25 चौक कितने होते हैं 100 होते हैं, 2 दूनी 4 होता है और 2 तिया 6 होता है, समझ रहे हो जी सर ये तो हो गया। अब देखो क्या करोगे ऊपर 25 इंटू 3, ये तो बचा ऊपर देखो ध्यान से, हाँ ये बचा अपॉन 2 से डिवाइड कर दो इसे 3 को, कितना आ जाएगा करो 2 एकम 2, फिर पॉइंट आ जाएगा 2 पंजे 10 होता है, इनके आपस में गुणा करोगे कितना आ जाएगा 37.5 और NH2 का द्रव्यमान ग्राम में, सही। तो हम लिख देंगे आते हैं क्या था हमें दे रखा था आवश्यक यूरिया का लिख दिया मैंने, यूरिया का द्रव्यमान 37.5 ग्राम होगा। बताइए समझ में आ गया। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था एनसीईआरटी का पाठ्यनिहित प्रश्न इंटेक्स क्वेश्चन 1.4। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा और अपना बेहतरीन नोट्स बनाते रहिएगा। देखिए न्यूमेरिकल्स का नोट्स अलग बनाइए और जो आपकी थ्योरी है ना उसका नोट्स अलग बनाइए, ताकि आपको रिवीजन करने में ना आसानी हो जाएगी। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।